An aluminum cube is 10 centimeter long. One face of the cube is firmly fixed to a vertical wall. Firmly fixed to a vertical wall. A mass of 100 kg is then attached to the opposite face of the cube. The shear modulus of the aluminum is 25 gigapascal दे रखा है. What is the vertical deflection of the face? ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ यूँ है कि हमारे पास एक एल्यूमिनियम का क्यूब है जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर. ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग एल्यूमिनियम का क्यूब बना लेते हैं. और ये इसका एक फेस कहाँ पर है, फिक्स है, वर्टिकल वॉल पर फिक्स है, वर्टिकल वॉल पर. तो लेट सपोज ये हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास एल्यूमिनियम का एक क्यूब है. ठीक है, जिसका एक फेस इसके साथ फर्मली फिक्स है. मान लेते हैं ये वाला फेस फर्मली फिक्स है. ठीक है, ये वाला फेस फर्मली फिक्स हो गया. ठीक है, और उसने बोला है कि अपोजिट फेस पर हम लोग ने 100 kg के मास को अटैच किया. तो अगर ये वाला फेस फिक्स है तो इसका अपोजिट फेस जो है वो ये वाला फेस है. यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, 100 kg के मास को अटैच किया है. अब 100 kg का मास का वेट कितना होगा, 100 kg इंटू 10. ठीक है, तो इतना वेट एक्ट कर रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस एल्यूमिनियम के क्यूब पर. इससे क्या होगा, इससे एल्यूमिनियम का क्यूब कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगा. ठीक है, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगा. फाइनली सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी. ठीक है, तो वर्टिकल से वो कितना डिफ्लेक्ट हो गया है, बेसिकली इतना एंगल ये डिफ्लेक्ट हो गया है. ठीक है, और थीटा को याद करिए, जब एक एंड फिक्स होता है और उसके रिस्पेक्ट में अपोजिट फेस डिस्प्लेस हो जाता है तो ये किसका केस बनता है, shear मॉडुलस का केस बनता है. ठीक है ना, shear मॉडुलस का डिफॉर्मेशन इन शेप एंड साइज का केस बनता है. तो यहाँ पर जो स्ट्रेन होती है उसे बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन. और शेयरिंग स्ट्रेन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट. मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट ए था, ये पॉइंट ए कहाँ पर आ गया, ए डैश पर आ गया है. कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, लेट सपोज वर्टिकली ये नीचे कितना आया, एक्स का डिफ्लेक्शन इस पॉइंट ए पर हुआ है और ये कहाँ पर आ गया है, ए डैश पर आ गया है. और हमको निकालना क्या है, व्हाट इज़ द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस. इस फेस का वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है. तो बेसिकली हमें यही निकालना है, एक्स निकालना है. इनिशियली क्यूब का सरफेस ऐसा था और वेट लगाने पर कैसा होगा, इस तरीके से. तो ये फेस जो इस तरीके से डाउनवर्ड्स डिफ्लेक्ट हुआ है, ये पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन ही हमको निकालना है. दिस इज़ द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस. ठीक है, कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग यूज़ करें शेयरिंग स्ट्रेन का. और वो क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेन, लेट सपोज ये एंगल थीटा है तो शेयरिंग स्ट्रेन कितना हो जाता है, ये होता है डिफ्लेक्शन ऑफ द अपोजिट लेयर. ठीक है ना, इस लेयर का डिफ्लेक्शन कितना है, दैट इज एक्स अपॉन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड सरफेस टू द डिफॉर्म्ड या डिफ्लेक्टेड या डिस्प्लेस्ड सरफेस. तो वो कितना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो यू नो दैट इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब, दैट इज 10 सेंटीमीटर. तो क्या लिख सकते हैं, 0.1 मीटर. ठीक है, तो यहाँ से x किसके बराबर आ गया, x आ गया 0.1 इंटू थीटा. ठीक है, थीटा यानी शेयरिंग स्ट्रेन. ठीक है, अब ये थीटा कैसे निकलेगा, तो चलिए थीटा निकालने के लिए हम लोग चलते हैं हुक्स लॉ पर. ठीक है ना, हुक्स लॉ क्या बोलता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, शेयरिंग स्ट्रेन हो रहा है, तो जो स्ट्रेस होगा वो शेयरिंग स्ट्रेस होगा. तो क्या लिखेंगे, शेयरिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयरिंग स्ट्रेन. ठीक है, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड करेंगे जिसे क्या बोलेंगे हम लोग, shear मॉडुलस. ठीक है, shear मॉडुलस दिया भी हुआ है तो लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ shear मॉडुलस, शेयरिंग स्ट्रेन थीटा इज इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस. शेयरिंग स्ट्रेस कितना होता है, शेयरिंग स्ट्रेस देखिए कितना होता है, शेयरिंग स्ट्रेस होता है वो फोर्स जो सरफेस के टेंजेंशियली लग रहा है, along द सरफेस लग रहा है. तो कौन सा फोर्स है ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, W इज इक्वल टू M इंटू G. ठीक है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट W अपॉन, ठीक है, अपॉन
और इस सरफेस का एरिया कितना है, क्योंकि इस सरफेस का साइड कितना है 0.1, ये भी कितना है 0.1, ये भी कितना है 0.1, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। और शेयरिंग स्ट्रेस के लिए कौन सा फोर्स लेंगे, टेंजेंशियल फोर्स, तो टेंजेंशियली लग रहा है और उस सरफेस का एरिया जिस सरफेस पर ये लग रहा है, ठीक है। तो शेयरिंग स्ट्रेस कितना हो गया हमारे पास, शेयरिंग स्ट्रेस हमारे पास हो गया, शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू W अपॉन 0.1 इंटू 0.1, ठीक है, मीटर और ये भी मीटर में, ठीक है। और W हमको पता है कितना 100 इंटू 10, तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। तो शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू W कितना 100 इंटू 10, तो 100 इंटू 10 और नीचे कितना है 0.1, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर 2 0 और आ जाएगा, तो इसे 1000 कर देते हैं। तो शेयरिंग स्ट्रेस हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो शेयरिंग स्ट्रेस हमें क्या मिल गया, शेयरिंग स्ट्रेस हमें मिल गया थीटा इज इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयर मॉडुलस, ठीक है, दैट इज़ जी, ठीक है, जी ईटा जैसे भी आप रिप्रेजेंट करना चाहें। शेयरिंग स्ट्रेस कितना है, इट इज़ 10 टू द पावर 5, ठीक है। और ये कितना है, ये है कैपिटल जी आप देखिए कितना आ रहा है, कैपिटल जी इट इज़ गिवन, इट इज़ 25 गीगा पास्कल, दैट इज़ 10 टू द पावर 9 पास्कल, 10 टू द पावर 9 पास्कल, ठीक है। एक बार फिर से सारी चीज़ें देख लें। मास कितना है 10 kg का, तो वेट कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है, 1000 हो गया। कितने एरिया पर रखा है 0.1 के एरिया पर लग रहा है, तो 0. ये आ जाएगा, तो 10 टू द पावर 3 और साथ में 2 ये 10 टू द पावर 5 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग रख दे वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 25 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। तो 10 टू द पावर 5 और ये ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास फाइनली ये बचेगा हमारे पास 0.04 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है, 0.04 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -4 बचेगा, 1/25 कितना होता है 0.04 होता है, ठीक है। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया हमारे पास 0.04 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो थीटा हमारे पास ये आ गया, शेयरिंग स्ट्रेस 4 इंटू 10 टू द पावर -6। अब इसको रब कर देते हैं, ठीक है, इसको रब कर देते हैं और इसके बाद निकालते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन। याद रखिए हम लोगों को क्या निकालना है, एक्स, वर्टिकल डिफ्लेक्शन। वो कैसे आएगा, एक्स बराबर 0.1 इंटू थीटा से, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली आंसर कितना आ गया, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करिए। वर्टिकल डिफ्लेक्शन x इज इक्वल टू 0.1 इंटू थीटा, ठीक है। 0.1 कितना होगा 10 टू द पावर -1 और साथ में ये कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -6, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -7। सारे यूनिट्स हमने SI में रखे थे तो आंसर भी SI में आएगा, यानी मीटर में आएगा, तो ये मीटर आ गया। वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। ये हमने कैसे निकाला है, जब हमने जी की वैल्यू कितनी रखी है 10, अगर आप जी की वैल्यू 9.8 रखेंगे तो आंसर स्लाइटली लेस आएगा। जो NCERT में आंसर दिया हुआ है वो आंसर है 3.92 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है, ओके। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ओके। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थैंक यू।